कानकुब्ज नगर में कन्नौज नगर में कानकुब्ज ब्राह्मण थे जिसका नाम था अजामिल। कन्नौज कानपुर के पास। तो वो अजामिल बड़े पहले तो अच्छे ब्राह्मण थे, लेकिन एक इच्छाचारिणी स्वेच्छाचारिणी स्त्री के संसर्ग में आकर के वो पापी हो गए। लेकिन वो जो स्त्री थी वो धर्मपरायणा हो गई। अजामिल को 9 पुत्र हुए, 10वां पुत्र गर्भ में था, तब संत आए उसके घर में। तो पत्नी ने कहा ऐसा है कि वो संत आ रहे हैं, थोड़ा सा आप हैं, नमस्कार चमत्कार कर लीजिएगा, अच्छा नहीं लगता। अरे भाई आप बताइए, कोई संत महात्मा आपके यहाँ जाए, धर्म पत्नी सम्मान करे, पतिदेव वहीं बैठे हैं, बात ना करे, अपमान होगा। अरे मुझे कोई संत महात्मा पसंद नहीं। कहा चलो ठीक है, कितना कर लेना, उनसे कह देना कि महाराज आप आए, हमारा बड़ा भाग्य है कि आपका दर्शन हुआ। इतना बोलना पड़ता है, बोल के अंदर चले जाना बस। ठीक है ठीक है। अब क्या हुआ माताओं बंधुओं, संत आए, अजी सुनते हैं वो संत आ गए। अजामिल आए, आगे कहते हैं देखिए सुनिए, आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि आपको हमारे दर्शन हुए। संतों ने बोला ये क्या बोल रहे हैं? अरे पत्नी ने कहा इनको बुखार है, इनकी तबीयत खराब है, आप अंदर जाइए। बड़ी सेवा की संतों की धर्म पत्नी ने। जाते समय कहा देवी एक बात सुनो, तुम्हें जो गर्भ है ना, जो संतान होगी उसका नाम नारायण रखना। नारायण नाम रख दिया। 10वां पुत्र अजामिल का। अजामिल बड़ा प्रेम अपने पुत्र से करते थे। माताओं बंधुओं 88 वर्ष बीत गए अजामिल को, वही गृहस्थ आश्रम में रहते रहते। एक बार की घटना है कि अजामिल विश्राम कर रहे थे और एकदम से उनको लगा, ऐसा अनुभव हुआ कि मानो अंतिम समय आ गया है और यमराज के दूत बस पास फेंक ही रहे हैं मुझे ले जाने के लिए। तो एकदम से घबरा के अजामिल ने चिल्लाया नारायण। लेकिन ये नारायण कोई भगवान को नहीं चिल्लाया, चिल्लाया अपने पुत्र को। मैंने कहा ना अंतिम समय में गृहस्थी याद आएगी अगर उसमें फंसे रहोगे, भगवान याद नहीं आएंगे। नारायण को चिल्लाया। लेकिन यही कथा ये समझाती कि बच्चों का नाम ही कम से कम भगवान पे रख लो, कम से कम उसी बहाने भगवान का नाम निकल आएगा मुंह से। अब जैसे ही चिल्लाया तो यमदूतों के सामने 2 भगवान के पार्षद खड़े हो गए। उन्होंने कहा महाराज आप अजामिल को नहीं ले जा सकते। क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा किस अपराध पे ले जा रहे हैं और हैं कौन आप? यमदूतों ने कहा देखिए हम धर्मराज के दूत हैं और हमारा काम है कि यहाँ जो भी मनुष्य पाप और पुण्य करता है उस अनुसार उसे ले जाते हैं। अच्छा आप धर्मराज के दूत हैं तो ये बताइए, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने पूछा आप हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। धर्म के लक्षण क्या हैं, धर्म का तत्व क्या है, इस संसार में क्या सभी पापी हैं या कुछ बच भी जाते हैं पाप कर्म से, सभी नरक जाते हैं कि किसी को छोड़ते हैं आप? यमदूतों ने कहा देखो महाराज भगवान की वेदवाणी है और उसमें जो विधि है वही धर्म है, वही पुण्य है, जो निषेध है वही अधर्म है, वही पाप है। मनुष्य कर्म बंधन में पड़ के गुणों के प्रभाव से पाप पुण्य और पाप पुण्य दोनों करता है। अर्थात पापी भी हो सकता है अकेला, पुण्यात्मा भी हो सकता है, पुण्य और पाप दोनों भी हो सकता है बैलेंस। पाप करेगा दुख भोगेगा, पुण्य करेगा सुख भोगेगा, और दोनों करेगा तो सुख दुख दोनों भोगेगा। करता वो सब है और महाराज उसी के अनुसार हम उसे ले जाते हैं। तो कहा अच्छा एक बात बताओ, किसी का ये अजामिल बहुत बड़ा पापी था, इसने ऐसा ऐसा किया और वेश्या के संसर्ग में आकर के सारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया, ब्राह्मण था और सब मदिरा आदि सब पीता है। उन्होंने कहा एक बात बताओ अजामिल इतना बड़ा पापी था या जो भी पापी होते हैं तो आप कैसे जानते हो कि वो पापी है? कोई तो सबूत होगा, कोई गवाह होगा, कैसे पता पड़ा कि ये चोर है? अच्छा एक बात बताइए, एक सरल सा उदाहरण माताओं बंधु देता हूं। आप लोगों में कई झूठ भी बोलते हैं, कई क्या सभी झूठ बोलते हैं। अच्छा ये बताइए कोई ऐसा है जो हाथ उठा के कह दे कि मैं झूठ नहीं बोलता? एक खड़ा हो जाए। अच्छा ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन झूठ बोलते सब हैं। माने ध्यान, कोई जरूरी नहीं कि वैसे तो जानकर भी बोलते हैं लेकिन अनजाने में भी झूठ हो जाता है। मान लीजिए उदाहरण समझिए, आप बैठे हैं कुछ सोच रहे हैं, घर गृहस्थी की किसी चिंता में पड़े हुए हैं आप, तब तक आपका मित्र आया, अनजाना कोई व्यक्ति आया कि ये ऐसे आ गया, अरे क्या सोच रहे हो भैया? तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं। सोच तो रहे थे आप, झूठ हुआ कि नहीं हुआ, झूठ बोल दिया कि नहीं? वहां रजिस्टर हो गया चित्रगुप्त जी के रजिस्टर में कि आपने एक झूठ बोला।
ना, एक सरल सा उदाहरण है। कोई भी ऐसा नहीं है जो झूठ नहीं बोलता। सबसे बड़ा झूठ यही है कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, जो ये बोलते हैं ना, इस संसार का सबसे बड़ा झूठ है। तो एक बात बताऊं, अब क्या हुआ कि बोले कि अच्छा फिर भी आपने बोल दिया झूठ, और किसी ने बोला ए इनने झूठ बोला, तो आप क्या कहेंगे? मैं सच बोल रहा हूँ, लाओ सबूत लाओ, बताओ। मैंने चोर चोरी कर लेता है तो जज के सामने जाके क्या बोलता है? मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाता है, सबूत दिए जाते हैं, तब तो मानता है वो, ऐसे थोड़ी मान लेता। तो कहा यमदूतों से कि ये बताओ सबूत और गवाह कौन है कि इसने झूठ बोला। तो एक बात आप समझ लीजिए माताओं बंधु, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम और आप जब अपराध करते हैं तो तब करते हैं जब कोई ना देख रहा हो। जब सब देख रहे होते हैं तो दुनिया के सबसे सज्जन और सबसे हम लोग ईमानदार आदमी बन जाते हैं ना भाई। अकेले में ऐसे ऐसे खेल कर जाते हैं और मन में सोचते हैं कि मुझसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है, कोई नहीं समझ पाया, आज मैंने वो दाव मार दिया, और बाहर एकदम सीधे बन जाएंगे। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा जहाँ लगा होता है, जब आप लोग वहाँ जाते हैं तो कैसे एकदम कैमरा लगाए शांति से बैठो ना, और जहाँ नहीं लगा होता वहाँ कुछ भी करो, कौन देख रहा है? एक बात समझ लीजिएगा, ये सीसीटीवी कैमरा तो आपको दिख रहा है, चप्पे चप्पे पे भगवान का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है। जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से पूछा क्या सबूत है, उन्होंने कहा महाराज सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं हमें तो नहीं पता, लिस्ट गिना दी उन्होंने। ये देखो, सूर्य हो अग्नि खम मरुद गावः, सोमः संध्या हनि दिशा, कम कुह कालो धर्म इति होते दैनक से साक्षिणः। साक्षी माने सीसीटीवी कैमरा। कौन कौन साक्षी है? बोले सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, संध्या, दिशाएं, इंद्रियां और धर्म। क्षण क्षण हर व्यक्ति पे दृष्टि रखे हुए हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। यहां तो झूठ बोल दोगे, उस अदालत में जब सामने दिखाया जाएगा तब क्या उत्तर दोगे? सब कुछ वहां रिकॉर्ड है। तो क्या हुआ? बोले महाराज इस अपराध के कारण इसको ले जाना है, सब सबूत है। भगवान के दूतों ने कहा देखो तो धर्म की सभा में कैसे अधर्म प्रवेश कर रहा है। न्याय का सबसे बड़ा नियम है, अगर कोई वकील बैठा होगा यहाँ पे तो इस बात को समझेगा। संविधान का आज भी नियम है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। चाहे 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन अगर कोई निरपराधी है तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए। संविधान में नियम है। धर्म की सभा में अधर्म को लाए हो, देखो तो निरपराधी को ले जा रहे हो तुम। उन्होंने कहा ये कैसे निरपराधी है, तो बहुत बड़ा अपराधी है। महाराज जिसने एक बार भी अपने मुखार विंद से नारायण का नाम ले लिया है उसके सारे पाप उसी समय भस्म हो गए। तो उन्होंने कहा महाराज ये कोई नाम, इनने कोई कौन नारायण, अपने बच्चे को बुलाया इसने। भगवान के दूतों ने कहा एक बात समझ लो, चाहे कोई गिरते पड़ते रोते फिसलते झगड़ा करते आलाप करते किसी भी प्रकार से नारायण का नाम ले ले, जैसे अमृत का तत्व को न जानने वाला व्यक्ति अमृत पी ले तो वह अमर हो जाएगा, जैसे अग्नि को न जानने वाला उसके पास चला जाए तो भस्म हो जाएगा, वैसे ही नारायण नाम का महत्व न जानने वाला व्यक्ति भी यदि नारायण का नाम ले लेगा ना तो उसके सारे पाप क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये बात कही, यमदूतों ने कहा कि महाराज ऐसा भी है क्या? कहा ऐसा ही है, और जाके पूछे पहले अपने धर्मराज से। अब तो माताओं बंधुओं उधर से निकल के यमदूत गए यमराज के पास, और यमराज से जाके कहा महाराज एक बात बताइए, वो ना हम गए थे अजामिल को लेने उस दुष्ट को, वहाँ तो 2 दूत आ गए और उन्होंने आके हमको खूब डांटा फटकारा और कहा जाओ इनको नहीं ले जा सकते तुम। बड़ी बेइज्जती हुई महाराज हमारी। महाराज ऐसा बताओ, अच्छा एक बात बताइए, एक सरल सा उदाहरण, मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस में कोई काम करता हो तो उसको बता दिया कि 3 की सवारी ट्रिपलिंग पे आए तो उसका चालान बना दो। उसका वो लेके खड़ा हो गया, 3 बैठ के आए, रोको रोको चालान बना रहा हूँ। मेरा चालान कैसे बनाओगे? लो अभी तुम्हारी फ़ोन पे बात कराता हूँ। अब उसने फ़ोन पे बात करा दी और बड़े अधिकारी ने बोल दिया छोड़ दो इसे। कैसी बेइज्जती उसे लगेगी? 2-4 बार ऐसा होगा तो कहेगा सर से कि सर एक बात बताइए, फिर मुझे खड़ा ही क्यों रखा जब सबको छोड़ना है? तो लगेगा ना ये क्या काम है कि मुझे काम भी दिया ऊपर से कह रहे हो छोड़ दो। तो आप कह देंगे कि महाराज पहले बताओ किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना। यमदूतों ने भी कहा महाराज एक बात बताओ, हमारी ड्यूटी आपने लगाई जाकर के पकड़ने की, वहाँ जाके वो कह रहे हैं छोड़ दो उसे, तो महाराज करें क्या हम? ये तो बड़े अपमान की बात है।
आप तो सीधे सीधे हमें बताओ कि किसको पकड़ के लाना है और क्या करना है। वहां नारायण नारायण बोल रहे थे। यमराज ने कहा क्या, कौन आए थे? बोले हाँ महाराज, दो दूत आए थे, वो कह रहे थे नारायण नारायण, जो नारायण बोल देता है वो यमलोक नहीं जाता, जो नारायण का उच्चारण कर देता है वो यमलोक में नहीं जाता। यमराज ने कहा अरे भैया थोड़े धीरे बोलो, जो नारायण नाम का उच्चारण कर देता है वही नहीं, जिनके कानों में भी नारायण का नाम पड़ जाता है ना, वो भी यमलोक से मुक्त हो जाते हैं। तो मेरी दुकान बंद करवाओगे क्या? अभी सब यमलोक से बाहर मुक्त हो जाएंगे नारायण नाम सुन के। धीमे लेना ये नाम यहाँ पे। तो कहा महाराज तो फिर बता दो कि किसको लाना है, उसी को लाएंगे। यमराज ने कहा नोट करो, खोजो जा जा करके उन लोगों को, उनको कभी मत छोड़ना। जो जिवहा न व्यक्ति भगवत गुण नाम ध्येयं, चेतस न स्मृति तच्चरणारविंदौ, कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि, तानान यध्यम सतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसके जिह्वा पे कभी भगवान का नाम देखो तो मैंने जीवन भर, और मैंने अंत में चाहे कैसे भी हो एक पुकार लगाई नारायण, और नारायण पुकार का ये प्रभाव कि मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, मैं यमलोक से बच गया। अजामिल के मन में आया जिस नाम के एक बार के उच्चारण में ये प्रभाव है, तो क्यों ना अब जो बचा हुआ जीवन है वो मैं नारायण की भक्ति में ही लगाऊं। और हरिद्वार चले गए अजामिल।